नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो हाजिर हूँ मैं रूफटॉप प्रिंस के 12th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर के। एंड थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो पर हमने जितने लाइक्स का एम मांगा था आपने उससे भी ज़्यादा का कर दिया, और इस वीडियो पर हम 50 लाइक्स का एम करते हैं। सो प्लीज़ इसे भी जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। और अगर इससे पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें इसके सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बका की आंखें नहीं खुल रही थी और तेयुंग इस बात से बहुत ज़्यादा वरीड था। वो बार बार चिल्ला कर रो रहा था कि हे भगवान, इसे ठीक कर दो, बका तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। और फिर वो उसे बाहर लेकर के जाता है, एम्बुलेंस में लेकर के जाता है, और वहाँ पर उसका जो हैंकी होता है वो बका के फेस पर डाल देता है। और जब वो उसके फेस पर डालता है तो यहाँ हमें एक झलक दिखाई देती है जो कि उसके पिछले जन्म यानी कि तेयुंग की साली साहिबा की थी। अब तेयुंग बका की बहुत अच्छे से देखभाल करता है, और वहीं दूसरी ओर सेना प्रेसिडेंट के पास जाकर के यानी ग्रैंडमा के पास जाकर के ये सब बता देती है कि तेयुंग मीटिंग को बीच में छोड़ करके बका के पास भाग गया। वो उसे ये तो नहीं बताती है कि क्या रीज़न था उसके जाने का, लेकिन वो उसे बढ़ा चढ़ा कर ये ज़रूर दिखाने की कोशिश करती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है बल्कि बका से प्यार करता है। जिस बात से प्रेसिडेंट तेयुंग को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे सब समझ में आ रहा है। देखो, तुम सेना से शादी कर रहे हो और इसलिए अब तुम्हें बका की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो तुम तो बका को घर से निकाल देना, वरना तुम वो घर छोड़ करके यहाँ पर आ जाना। हाँ, तेयुंग तो चाहता नहीं था कि बका उस घर से निकले, और ना ही वो वहाँ पर आना चाहता था। तो इसलिए वो सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या करूँ कि ग्रैंडमा को बका के ऊपर प्यार ही प्यार है। और अगले पर हम देखते हैं कि सभी बका की बहुत प्यार से केयर कर रहे थे। तुम्हें ये खाना है, तुम ये खाओ, ये वो, इतना ध्यान रख रहे थे एकदम बच्चों की तरह। और जिसे देख कर के हमारे दाची सा को जेलसी फील होती है, और वो बोलता है कि हाँ हाँ, बीमार तो बस यही है। अरे तुम लोग भूल गए हो कि मेरी भी पेट का ऑपरेशन हुआ है, मतलब यार ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम उसे यूँ चिढ़ते देख वो सभी हंसने लग जाते हैं, और बस वहीं उनकी हंसी ठिठोली वहीं पर शुरू हो जाती है। और यहाँ जब बका हंस रही थी तो तेयुंग बका को कुछ इस तरह से देख रहा था जैसे तो कोई रोमांटिक टाइप मजनू नहीं होता है, वो देखता है अपनी लैला को। अब ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और इसलिए वो तेयुंग को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम घर पर आ रहे हैं और तुम और बका मुझे घर पे ही मिलने चाहिए। इस बका की बच्ची को तो मैं बताती हूँ, आज ये मेरे से बचेगी नहीं। जिस बात पर तेयुंग बहुत वरीड हो जाता है और बका को बोलता है कि वो आज ना वो ग्रैंडमा आ रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं बीच में मीटिंग छोड़ के भाग आया था ना, तो अभी हम नहीं चलेंगे, हम थोड़ा आधे घंटे में रुक के चलेंगे, ओके। हम बका भी ग्रैंडमा के डर के मारे वहीं पर रुक जाती है। उन दोनों में बात शुरू होती है और फिर दाची सा उन्हें मैसेज करके बता देता है कि ग्रैंडमा आ चुकी हैं। वो इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद दाची सा थोड़ी देर के बाद मैसेज करके ये भी बोल देता है कि ग्रैंडमा जा चुकी हैं। और जब बका उनसे पूछती है कि क्या हुआ, ग्रैंडमा चली गई, तो तेयुंग बोलता है नहीं 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 नहीं, किसने कहा ग्रैंडमा चली गई, अभी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, मुझे अभी दाची सा ने मैसेज करके बताया कि बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रही, आज तो बका कीमा बना दूंगी मैं। अब ये सुनकर बका भी एकदम से घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, हम यहाँ पे ही रुकते हैं, ठीक है। और वहीं पर दूसरी ओर हम तेयुंग की वो बड़ी सी फ्लर्ट वाली स्माइल आराम से देख पा रहे थे। हम वो दोनों डिनर करने जाते हैं और वहाँ पर भी सोंगवान वो उन्हें मैसेज करके पूछता है कि आप कब तक आओगे, ग्रैंडमा को गई हुए तो बहुत टाइम हो गया, इतनी लेट हो गया है, अब तक वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना। अब बका को लगता है कि सोंगवान ने ये कहा होगा ये ग्रैंडमा चली गई है, तो वो तेयुंग को बोलती है क्या क्या ग्रैंडमा चली गई, हाँ। जिस पर तेयुंग बोलता है ग्रैंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बोल रही है कि अब आज तो छोड़ूंगी नहीं, मतलब आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, आज उसको इतना मारूंगी कि मतलब बेहोश ही हो जाएगी, वो तो मर जाएगी। आज तो तुम्हारी जान लेने के ऊपर आई हुई है ग्रैंडमा, अभी नहीं जा सकते। और फिर बेचारी बका और भी ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर बैठ जाती है चुपचाप। और फिर वो यूं ही फिर से घूमने लग जाते हैं, और इस बार तो सोमवार वो कॉल तक कर देता है, उन्हें बोलता है कि आप अभी तक आए क्यों नहीं हो, ग्रैंडमा को कहीं भी कितना ज़्यादा टाइम हो गया है, आओगे या नहीं आओगे। लेकिन तेयुंग वहाँ भी कुछ भी नहीं बोलता और फ़ोन काट देता और बोलते
हे भगवान, ग्रैंडमा इतनी ज़्यादा गुस्सा है, मेरे को तो पता ही नहीं था। आज तो लगता है जाना ही नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो, हम कहीं और रह जाते हैं, चलो चलो। और फिर वो कहीं और जा कर के वहाँ पर ही सो जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो बका तेयोंग को इतने प्यार भरी नज़रों से देख रही थी ना, जैसे तो जूलियट अपने रोमियो को देख रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें एक और चांस मिलता है और तेमो एक अलग ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि मैं इन्हें एक और चांस देने को रेडी तो हूँ, बट हाँ, क्या पता ये इस बार भी कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इतने इरिस्पॉन्सिबल लोग तो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। लेकिन फिर जब वो नोटिस करता है कि बाकी के कंपनी वाले लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, तो वो एकदम से अपनी बात को पलट देता है और बोलता है ये आफ्टर ऑल तुम मेरे छोटे भाई हो, तो चलो तुम एक और चांस लो और इस बार अपना बेस्ट देना। आई होप कि तुम अपना बेस्ट ही दो एंड बेस्ट ऑफ लक। अब तेयोंग को समझ में आ गया था कि उसके लिए ये चांस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे पिछली बार की तरह कोई भी मिस्टेक नहीं करनी थी, अदरवाइज़ उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा और उसका कोई भी शेयर नहीं बचेगा कंपनी में। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेना तेयोंग के आगे ड्रेसेस पहन कर के आ रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे एंगेजमेंट में कौन सी ड्रेस पहननी है, अच्छे से बताओ यार। और यहाँ हम देख रहे थे कि तेयोंग को इस समय कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहा था। सेना जो भी ड्रेस पहन करके आ रही थी वो उन सभी को बोल रहा था अच्छा है अच्छा है। और फिर फाइनली जब सेना इरिटेट हो गई थी और उसे बोलते हैं कि आप तो सभी को अच्छा अच्छा बोलते जा रहे हो, एक तो बताओ ना ये कौन सा पहनूं, क्या सभी पहन के आऊँ मैं एंगेजमेंट में। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अभी अभी जो तुमने पहना है वो बहुत अच्छा है, यही पहनना एंगेजमेंट में। और फिर वो उसे ही पैक कर लेते हैं। अब वो दोनों कैफ़े में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी तेयोंग सेना की तरफ कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा था और सब कुछ एक फॉर्मेलिटी टाइप में कर रहा था। अब जब वो घर पर जाता है तो वो देखता है कि बका कुछ सामान पैक कर रही थी और उसे बाहर लेकर के जा रही थी, जिस पर वो उसे पूछता है कि ये तुम बाहर क्यों लेकर के जा रही हो। जिस पर बका बोलते हैं घर में इतनी भी ज़्यादा जगह नहीं कबाड़ को रखा जाए, इसलिए मैं कबाड़ बाहर देने जा रही हूँ। हम सब मिनी और बेले को पता चलता है कि ये सब बात है और तेयोंग की शादी होने जा रही है, वो भी सेना से, तो वो एकदम हक्की बक्की रह जाती हैं और उन्हें बोलते हैं क्या तुम लोगों को नहीं पता कि बका और तेयोंग एक दूसरे को लाइक करते हैं, वो दोनों तो प्यार करते हैं यार, दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ। जिस पर वो तीनों बोलते हैं कि हमें जानते हैं कि वो दोनों अच्छे लगते हैं एक साथ, लेकिन जो भी होता है कुछ ना कुछ सोच कर ही होता है। लेकिन वू योंग सोल को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बका और तेयोंग एक साथ अच्छे लगते हैं। अब हम सब तो जानते ही हैं कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर ऑल वू योंग सोल के दिल में बका के लिए इतनी सारी फीलिंग्स जो थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बका मिनी को बोलती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर नहीं, कोई ऐसी जगह हो जो यहाँ से बहुत दूर हो। तुम समझ रही हो ना, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। और तुम ना उन तीनों का प्लीज़ ध्यान रखना। तेयोंग तो अपना ध्यान रख ही लेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिस कंपनी को उन्हें प्रोडक्ट बेचना था वो कंपनी मान ही नहीं रही थी और उन्होंने सोंगमान मो, वू योंग सोल और दा चिसा ने पूरी कोशिश कर रही थी उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे थे। जिस पर तेयोंग बोलता है कि अब मुझे खुद ही जाना होगा और शायद मेरे वहाँ पर रुकने से वो मान जाए। वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, जिस वजह से तेयोंग पूरे दिन उनके ऑफिस के बाहर ही चक्कर काटता रहता है। वो वहीं पर उनका वेट करता है और उन्हें वेट करता हुआ देख करके जो कंपनी के ओनर थे बहुत खुश हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है यार, मतलब कोई बंदा उनका इतनी देर से सुबह से वेट कर रहा है और वो भी इतनी बड़ी कंपनी का बंदा, तो खुश तो बंदा होगा ना। वहीं दूसरी ओर तेमो फिर से सेना को मनाने की कोशिश कर रहा था और उन दोनों के आर्ग्यूमेंट उसके फादर देख लेते हैं और एट लास्ट फादर उसे बता ही देते हैं कि देखो तुम जो सोच रहे हो सेना वैसी लड़की नहीं है। वो उसकी सारी सच्चाई उसे बता देते हैं। अब तेयोंग का बका से बात करे बिना दिल ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो बका से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर बका काम करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बका तो आई ही नहीं है आज, तो फिर वो सीधा घर पर जाता है। लेकिन जब वो घर पर जाता है तो वहाँ उसको बका का एक भी सामान नहीं मिलता है। वो उससे बात करने के लिए उसको फ़ोन करता है, कॉल करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है क्योंकि वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मतलब अंदर ही अंदर रोने लग रहा था। और तभी उसे एक नोटपैड मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं बका, तुम्हारी बका नहीं लेकिन हाँ बका, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो गया। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि तुमसे प्यार हो जाएगा,
लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। बट अब तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, तुम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो उस मकसद को ज़रूर पूरा करना। वहीं दूसरी ओर तैमू ये कंफर्म करने के लिए कि उसके फादर सच कह रहे थे क्या, सेना की मदर के पास जाते हैं और वहाँ उसे ये बात पता चलती है कि सेना रियली में उसकी बेटी है। और जब वो अंदर जाता है घर के तो उसे वो फ़ोटो मिलती है जहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि जो बका है वो प्रेसिडेंट की बेटी है। और सेना का सारा भांडा एक ही मिनट में फूट जाता है। लेकिन वो अब बस यही सोच रहा था कि सेना ने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या अगर वो मुझे सच बता देती तो क्या हमारे रिलेशनशिप के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता। नहीं ना, मैं उसे प्यार करता हूँ उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थोड़ी ना। उसे ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी उसे ऐसा करने की। अब थोड़ी ही देर में तैमू एकदम से स्माइल करता है और सेना के पास कॉल करके बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, शायद वो तुम्हारे लिए भी ज़रूरी हो, तो बेटर रहेगा हम ये मिलकर ही कर लें। मैं तुम्हारा कैफ़े में इंतज़ार करूँगा, ज़रूर आना। और वो वहाँ पर जाती है। अब वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं और तैमू उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाइयों का पता चल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी नॉट फॉर यू ना, फॉर मी, बट ये तुम्हारे लिए भी हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम तेयोंग का साथ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। ये सारी कंपनी, ये सब कुछ तुम्हारे नाम हो सकता है, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है ये प्रेसिडेंट को अपनी बेटी कितनी ज़्यादा प्यारी है। और अब तो तुमने उसकी बेटी की जगह बस ले ही ली है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उनकी बेटी के रूप में दिखाने के लिए, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी तेयोंग से जीतने के लिए। और यहाँ पर सेना भी स्माइल देती है, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो मान गई है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बका का कुछ सामान रह गया था, जिस वजह से वो तेयोंग के घर पर वापस आई थी। और वहाँ पर वो देखती है कि तेयोंग बेचारा देवदास बनकर बैठा हुआ था। अब तेयोंग जैसे ही बका को देखता है तो फिर बस अपना सारा गुस्सा उतारने लग जाता है और उसे जोर जोर से डांटने लग जाता है। डांटते डांटते वो कब अपना लव कन्फेस कर देता है उसे पता भी नहीं चलता है। और फिर उसे रहा नहीं जाता है और वो बका को किस कर देता है। और फिर अब बस जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई अब। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।